तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुकूमत ने पीटीआई के जलसे को नाकाम करार दे दिया। राना सनाउल्लाह का अगले जलसे के लिए पीटीआई को चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि अवाम ने जलसा मुस्तरद कर दिया, किसी को इस्लामाबाद आने से नहीं रोका। अनारकी फैलाने के लिए तकरीरें और जाली वीडियोस चलाई गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पीटीआई पुरअमन जलसे पर यकीन नहीं रखती। जिन लाखों लोगों ने इनकलाब बर्पा करना था वो कहाँ चले गए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई जलसे के शुरा ने पुलिस पर पथराव किया है। पीटीआई पुरअमन एहतजाज या जलसे पर यकीन नहीं रखती। जलसे के शुरा ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे पुलिस एहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तला है। इसीलिए हम कहते हैं कि पीटीआई इंतशार पसंद जमात है और पुरअमन एहतजाज या जलसे पर यकीन नहीं रखती। ये वाक़या एक जगह पर हुआ और अब अमन बहाल हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जलसे की नाकामी छुपाने के लिए पीटीआई झूठ का सहारा ले रही है। सोशल मीडिया पर जाली फुटेजेस जारी करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की क़यादत, कारकुनान और पीटीआई से ज़हनी हम आहंगी रखने वाले ऐसी जाली वीडियोस फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एहतसाब होकर रहेगा। अगर ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि जलसा करके एनआरओ लिया जाएगा तो ये हरगिज़ नहीं होगा। आपको तोशा खाना का भी जवाब देना होगा। आपको 190 मिलियन पाउंड्स की मेगा करप्शन का भी जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये पीटीआई की सियासी तौर पर बहुत बड़ी नाकामी है। ये तासुर दिया जा रहा था कि लाखों लोग ला रहे हैं और बाहर निकलने की बारी आई तो मुकम्मल नाकाम हो गए। पीटीआई के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत दोनों नाकाम हो चुकी हैं। अता तारड़ ने कहा कि इस नाकाम जलसे पर इतना ही कह सकता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो तकरीरें हुई उसके हिसाब से पहले 2-3 बार जलसे से रोकने का मौक़िफ़ दुरुस्त था। अली अमीन गंडापुर की तकरीर मैंने नहीं सुनी कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर सियासी थी। ये दूसरे 9 मई की तैयारी का जलसा कर रहे थे। जो तकरीरें की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई थी। अगर इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए तो क्या सियासी जमातों को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और तशद्दुद फैलाने के लिए सियासत कर रहे हैं। इस किस्म की सियासत जलसों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि लाहौर में जलसा करेंगे। ये आएँ लाहौर, अटक ब्रिज क्रॉस करके दिखाएं। अगर ये इस ज़बान में बात करना चाहते हैं तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी हैं। उनका डबल चेहरा है। कौन सी सियासत है जो ये करना चाहते हैं। ये अफरा तफरी और अनारकी चाहते हैं। जुडिशल पैकेज से मुतालिक बहुत बार कह चुके हैं कोई आईनी तरमीम होने नहीं जा रही। वज़ीर आज़म भी इससे मुतालिक कह चुके हैं। उनको खदशा है तो ठीक है, अपने जहन में रखें। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल रात 12 बजे से पूरी पिंडी डिवीज़न को यरगमाल बनाया गया था। तमाम रास्ते बंद किए गए थे। हमें सिर्फ जलसा करना था। हमने कहा 7 बजे तक जलसा ख़त्म कर देंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। हम अमन व अमान में खलल नहीं चाहते थे। इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई है। मईशत बैठ गई है। इस हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। उनसे बात करो तो कहते हैं कि दूसरों से बात करो। अफसोस हुआ, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं रास्ते खुले थे, जलसा ख़त्म हो गया, मैं नहीं पहुंच सका, इसीलिए वापस चला गया। उनको तस्लीम करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ के आज के जलसे ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनका इंतहाई फाशिस्ट रवैया है। इस रवैये से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और मुल्क में अनारकी पैदा होती है। जलसे का हमारा आईनी और कानूनी हक था। अली अमीन गंडापुर की तकरीर मैंने नहीं सुनी। तमाम इदारे अपनी आईनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहकर ड्यूटी सरअंजाम दें। उनके लॉन्ग मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली गई थी। अहम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो सियासी इंतकाम है। जो भी होगा किसी की परवाह नहीं। हमें अपनी हुदूद भी पता है।